फर्स्ट में आते हैं हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो कि हमारे पास, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि एफ ऑफ ए, ठीक है, ये एंड मान लो फाई ऑफ ए अपॉन साई ऑफ ए, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है एंड आर फिक्स्ड रियल नंबर। फिक्स्ड रियल नंबर से, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ ऑफ एक्स निकालो, ठीक है। और हमें पता क्या है, ए पर हमने क्या, मैं बोल रहा हूँ लिमिट निकालना है, और एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर है, तो इसका सीधे लिमिट हो जाएगा एफ ऑफ ए। कोई टेंशन नहीं लेना है, लिमिट क्या होगी एफ ऑफ ए। अगर फंक्शन का वैल्यू ए पर एक फिक्स्ड रियल नंबर है और मैं तुम्हें बोलूँ कि एफ एक्स का लिमिट निकालो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, तो उसका वैल्यू हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए। अच्छा, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट किया, ये हमारा एग्जिस्ट किया, और ये फिक्स रियल नंबर है। इसका क्या मतलब है कि जब मैं x को a की ओर अप्रोच कराऊंगा तो जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो कहाँ अप्रोच करेगा, वो अप्रोच करेगा एफ ऑफ ए को अप्रोच करेगा। मान लो एफ ऑफ ए का वैल्यू हमने अल्फा बोल दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स जो है वो अल्फा को अप्रोच करेगा, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, तो एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो अल्फा हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई, सीधे हमने क्या कर दिया, लिमिट पुट कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में मान लो कि तुम्हें बोला जाए कि लिमिट ऐसे निकालो, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, फाई एक्स एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन साई एक्स है, और हमें पता है क्या है एफ ऑफ फाई ऑफ ए और साई ऑफ ए, इसको हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, ऐसे ही लिखेंगे ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए फाई ऑफ ए अपॉन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए साई ऑफ ए, ठीक है। अब साई ए, यहां पे अगर मैं एक्स की जगह ए पुट करता हूं, अगर मैं एक्स की जगह ए पुट करता हूं तो फाई ऑफ ए अपॉन साई ऑफ ए, यहां पे हमने क्या मान रखा है कि फाई ऑफ ए अपॉन साई ऑफ ए ये एक फिक्स रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए अपॉन साई ऑफ ए। मान लो कि फाई ऑफ ए को हमने बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा लिमिट आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने गामा बोल दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने अगर न्यूमरेटर में फाई एक्स फंक्शन में ए पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में साई एक्स फंक्शन में ए पुट कर दिया, और अगर वो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, मान लो कि फाई ऑफ ए 2 के इक्वल आ गया और साई ऑफ ए 3 के इक्वल आ गया, तो 2/3 इसका लिमिट हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन 1 लिया, इवेलुएट द लिमिट्स, इवेलुएट द लिमिट्स। एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका लिमिट निकालो। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एक ये ले लिया लिमिट, चलो एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ले लिया। एक बी पार्ट में ऐसे ले लेता हूँ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये दो मैंने लिमिट ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्यूशन ए, फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले यहाँ पे x2 को अप्रोच कर रहे हैं ना, 2 पुट करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में 2 पुट किया तो क्या होगा? 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8। तो न्यूमरेटर किसको अप्रोच करेगा? इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 एक्स प्लस 2। ऐसे लिख लिया। अब देखो, अगर x को मैंने 2 को अप्रोच कराया तो न्यूमरेटर कहाँ जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर अगर x 2 के क्लोज जाएगा तो एक्स स्क्वायर किसके क्लोज जाएगा? 4 के। तो 4 प्लस 4 मतलब ये न्यूमरेटर 8 को अप्रोच करेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर किसे अप्रोच करेगा? अगर x 2 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर 4 को अप्रोच करेगा। तो ये क्या है हमारा? ये हो गया 8 अप्रोचिंग अपॉन 4 अप्रोचिंग, ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट क्या होगा इसका? सीधे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे 2 पुट कर दो तो 4 प्लस 4, और यहाँ 2 पुट कर दो तो 2 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? 8/4 लिमिट हो गया, मीन्स 2 इसका लिमिट हो गया, 2 आंसर हो गया। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी फिक्स रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे लिमिट पुट कर देंगे, वो उसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया, बट कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन अगर पूछ दिया 1 मार्क्स का तो ऐसा दे सकता है कि जिसमें हम लोग क्या कर दे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे तो सीधे आंसर आ गया। ठीक है, बिकॉज हमारे पास इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने फंक्शन एफ एक्स क्या ले लिया? फंक्शन एफ एक्स ले लिया फाई एक्स अपॉन साई एक्स ले लिया, और फाई एक्स फंक्शन को हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, और साई एक्स फंक्शन को बोल दिया एक्स प्लस 2। अब मैं अगर एफ ऑफ 2 निकालूं तो एफ ऑफ 2 क्या होगा? फाई 2 अपॉन साई 2। तो फाई 2 क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 2। ये क्या? 8/4 क्या? ये 2। तो ये बताओ, एफ फंक्शन का वैल्यू 2 पर, ये फाई 2 और साई 2 ये दोनों तो फिक्स रियल नंबर है। यहीं पे यही बोल रहा हूँ ना, फाई ए अपॉन साई ए एग्जिस्ट करे और फिक्स रियल नंबर हो तो फाई एक्स और साई एक्स का ए पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? सीधे वैल्यू पुट कर दो, फाई ए अपॉन साई ए। ठीक है, तो यही काम हमने किया। फाई 2 अपॉन साई 2 ये हमारा क्या है? फिक्स रियल नंबर है, तो सीधे हमने वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया? 2 पुट कर दिया तो 4 प्लस 4 आ गया। यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया तो 2 प्लस 2 आ गया, लिमिट आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड में हमारा जो है सॉल्यूशन बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट क्या हमारा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हमारा लिमिट है। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। अब तुम देखो, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर किसे अप्रोच करेगा? एक्स स्क्वायर 4 को अप्रोच करेगा, तो 4 - 4 न्यूमरेटर किसे अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। डिनोमिनेटर किसे अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। ये हमारा क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, अब इसका लिमिट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं पुट कर देंगे। अगर मान लो कि तुम लिमिट पुट कर दोगे तो ये तो हो जाएगा 0/0। तो अब हम लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं, पहले हमें फंक्शन को मैनिपुलेट करना होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? लिमिट लिखा हमने, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स माइनस 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बिकॉज यहाँ पे 2 डाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2। डिनोमिनेटर में अगेन लिखा है एक्स माइनस 2। अब देखो, एक्स माइनस 2 पे यहाँ दोनों पे पावर सेम है, इसका मतलब एल इज इक्वल्स टू के है, तो क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिला? लिमिट इसी x माइनस 2 के पावर की वजह से ना ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा था, 0/0 के फॉर्म में आ रहा था। तो उस हमने पावर को क्या किया? x माइनस 2 फैक्टर को अलग कर दिया। ये जो x माइनस 2 फैक्टर है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसी वजह से हमारा ये जो फंक्शन है 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग के फॉर्म में आ रहा था। तो हमने क्या कर दिया? x माइनस 2 को हटा दिया।
अब x माइनस टू पावर को कैंसिल करने पे अब हमें x प्लस टू मिल गया। अब सीधे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पुट करने से कोई तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म का नहीं आ रहा है, इसका लिमिट हो गया 4, 2 पुट कर दिया तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ना उल्टा कर देता, मान लो कि ऐसे लिख देता लिमिट, या फिर मैं ऐसे लिख देता x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, चलो मैं ऐसे लिख देता, यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता एक x माइनस 2 से, और तो ये क्या बन जाता, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। मान लो डिनोमिनेटर में मैं लिख देता ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मैं लिख देता x माइनस, मान लो x माइनस 2 लिख देता, ये क्वेश्चन दे देता। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तुम x की जगह 0 पुट करो तो ये भी हमारा 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग के फॉर्म में ही है। देखो 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 को अप्रोच करेगा ये, और यहाँ पे क्या 2 पुट करोगे तो 4 2 8 8 माइनस 8, ये हो गया 0 को अप्रोच किया, और यहाँ 2 पुट करोगे तो माइनस 8 अप्रोचिंग प्लस 8, ये भी क्या होगा ऑन द होल, ये किसे अप्रोच करेगा, 0 को। कैसे देखते हैं 0 को अप्रोच करेगा, ये 2 पुट कर दो न्यूमरेटर में तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 पुट करो, अगेन ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करेगा। तब हमने क्या किया, तब हमने किया लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, इससे x माइनस 2 फैक्टर निकाला तो ये हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे हो जाएगा अपॉन x माइनस 2। इसी को लिखा था ना हमने, इसमें कन्वर्ट किया था, इसको और फैक्टराइज किया, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, इससे x माइनस 2 इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, यहाँ पे आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। देख लो, इस पे पावर 2 इस पे पावर 1 है, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये आ गया L इज ग्रेटर देन K वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x इज अप्रोचिंग 2, यहाँ पे एक x माइनस 2 कैंसिल करने के बाद भी रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। अब कुछ नहीं कर सकते हो, अब ये किस फॉर्मेट का आ गया, अब ये 0 अप्रोचिंग अपॉन, ये तो 1 फिक्स रियल नंबर हो गया। काम करते हैं हम लोग थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया है ना, इसमें एक x प्लस 5 भी डाल देता हूँ मैं, x प्लस 5, यहाँ पे भी x प्लस 5, और यहाँ पे भी x प्लस 5, और यहाँ पे भी ये x प्लस 5, और इसको हटा के भी मैं x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे कौन सा ये फॉर्मेट हो गया, L इज ग्रेटर देन के, तो ये क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे इसकी वजह से x माइनस 2 फैक्टर की वजह से 0 को अप्रोच करेगा, और ये किसे अप्रोच करेगा, 7 को अप्रोच करेगा। तो ये तो 0 अप्रोचिंग अपॉन 7 अप्रोचिंग है, तो अगर न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करे और डिनोमिनेटर अगर किसी एक फिक्स रियल नंबर को अप्रोच करे तो लिमिट क्या होगा, 0 होगा। एक तो हम ऐसे बोल ले, या बोल दे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया तो सीधे लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 0। आंसर हो गया। अब एक काम एक और ले लेते हैं कि मान लो कि ऐसे होता, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, उलट देते हैं हम लोग इसको, एक्स क्यूब, इस क्वेश्चन को ना, इसको हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो कि ऐसे हो जाता है, ये x माइनस 2, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये बोल दें x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन ऐसे ले लें, इसको ना मैं ऐसे यहाँ पे ले लूँ, ऐसे पलट दूँ,
अब बताओ सबसे पहले ये क्या हमारा, अगेन ये 0/0 फॉर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हमारा 0/0 फॉर्म है। देख लो यहाँ पे अगर x2 को अप्रोच करेगा तो ये न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये हमारा 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग फॉर्म है। तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, हमें करना क्या होगा, पहले इसको हमने फैक्टराइज किया, इसको हमने लिखा लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, ठीक है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, और उसके बाद यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, x - 2 और ये क्या है x + 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं x - 2 होल स्क्वायर इंटू क्या आ रहा था x + 2, ठीक है। अब देखो ये पावर 1 यहाँ क्या हो गया, L इज लेस देन K वाला सीन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो गया तो ये हो गया x + 5 अपॉन x - 2 इंटू x + 2। अब ये क्या हो गया, 5 अप्रोचिंग एंड 5 नहीं 7 अप्रोचिंग, ये हो गया 7 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग फॉर्म। अभी ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म है। हमें पता है कि अगर मैं x को 2 अप्रोच कराऊँ तो न्यूमरेटर 7 को अप्रोच करेगा, बट जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो अगर जब भी डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करे और न्यूमरेटर किसी फिक्स रियल नंबर को अप्रोच करे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा DNE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये कौन सा केस होगा बता दे रहा हूँ, ये हमारा केस नंबर 2, ये केस जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था, ये केस हो जाएगा। जब मैंने क्या बोला था, अल्फा अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, तो लिमिट क्या हो गया था, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, ये केस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी बस क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँगा ना, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं फिर।